ब्रेंस जीएस में बच्चों स्वागत है आपका। हम लोग लोधी वंश पे पहुँचे हुए हैं और अगर आपने ब्रेंस जीएस हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कीजिए और जीएस की जो हिस्ट्री सीरीज है उसका लाभ आप उठाएं। आपकी क्लास जो है कंटिन्यू बनी हुई है। अगर कोई आपका कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ टॉपिक में नहीं समझ में आया तो आप जो है मैसेज थ्रू बताएं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे शेयर करें और हम आपका जो है सॉर्ट आउट करेंगे उसको। देखिए हम लोग लोधी वंश पे, तो लोधी जो हैं ये अफ़गान भारत में दिल्ली में यानी कि पहली बार अफ़गान राज्य की स्थापना होती है। तो ये लोधी हैं, ये अफ़गानी थे, तुर्क नहीं थे। तुर्क जो हैं आप अभी तक जो सुल्तान आप पढ़े हैं वो सारे तुर्क थे, यानी कि अलाउद्दीन आलम शाह जो अंतिम तुर्क शासक था, यानी तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान को ही अंतिम तुर्क सुल्तान बोला जाता है, अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद जो है दिल्ली पे अफ़गानों का शासन होता है, यानी कि लोधियों का शासन होता है। ठीक है, क्लियर। तो पहला जो लोधियों का संस्थापक है वो बहलोल लोधी। तो बहलोल जो लोधी हैं, बहलोल है ये लोधी, तो लोधी वंश के था। तो ये लोधी जो हैं भारत में कैसे आए, कब आए, तो आप देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद यानी कि बलबन से पहले नासिरुद्दीन महमूद का शासन था, उसके समय में ये भारत आए। ये मूल रूप से ये व्यापारी थे, व्यापार करने के पर्पज से ये भारत में आए। बाद में ये हट्टे कट्टे थे। तो बलबन जब सुल्तान बनता है, बलबन इनका इस्तेमाल, अफ़गानों का इस्तेमाल जो है मंगोल आक्रमणकारियों से करके के लिए यूज करता है लोधियों का। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही उनको दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो जाती है तुगलक काल में, तो उनको मौका लगता है, तो ये बहलोल लोधी है दिल्ली की राजगद्दी पे बैठता है। भारत में पहली बार जो है तुर्कों का शासन समाप्त होकर अफ़गानों का शासन स्थापित होता है और पहला जो अफ़गानी सुल्तान बनता है तो वो कौन, बहलोल लोधी। तो ये बहलोल लोधी जो देखेंगे कि 1451 में शासन बनता है और करीब करीब 38-39 साल का शासन करता है, 89, यानी कि काफ़ी लंबा इसका शासन रहा है। विशेष जो है इसके युद्ध, ऐसा इसने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध नहीं किए, जो युद्ध किए थे वो साम्राज्य को बचाए रखने के लिए किए थे, तो इसलिए इसके युद्ध बहुत फेमस नहीं हैं। बाकी हम लोग चलते हैं कि दिल्ली का प्रथम अफ़गान राज, और ये जाति जो है गिजलेई कबीले से संबंधित था। अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पे गिजलेई कबीले की साहूखेल शाखा से संबंधित था। गिजलेई कबीले की साहूखेल शाखा से संबंधित था कौन, बहलोल लोधी। इसने एक उपाधि धारण की थी जब दिल्ली की राजगद्दी बैठा है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर राजगद्दी पे बैठा। लेकिन राजगद्दी पे मुख्य रूप से कभी कभार बैठता था, लेकिन अगर अमीर राज दरबार में हैं तो मूलतः अमीरों के ही जो है साथ बैठता था। दिल्ली सल्तनत में पहली बार या लोधियों का जो शासनकाल है अमीरों के महत्व का, रिस्पेक्ट का चरमोत्कर्ष था कि जो बहलोल लोधी भी है सिंहासन में ना बैठ के जो भी अमीर बैठे होते थे तो उन्हीं के साथ जो है बैठता था। इसीलिए लोधियों का जो राजत्व का सिद्धांत है बंधुता पे आधारित है, भाईचारे पे आधारित है, एक दूसरे के हित प्रेम सहयोग पर आधारित है। जबकि इसके बदले आप देखेंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी का बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है वो निरंकुशता पे आधारित था। सुल्तान के अगेंस्ट में कोई भी विद्रोह नहीं कर सकता था, कोई अगेंस्ट में कह नहीं सकता था। उसने अपने आप को जो है, यहाँ तक कि बलबन ने तो अपने आप को अल्लाह का प्रतिनिधि घोषित कर रखा था, जिल ए इलाही नियामत खुदाही।
तो यहाँ इसका जो राजत्व का सिद्धांत है बंधुता पे, भाईचारा पे, सुल्तान जो है जो अमीर हैं उनमें से ही अपने आप को मानता था। इसीलिए दिल्ली लोधी जो हैं यानी कि बहलोल लोधी है, अपने सरदारों को, अपने अमीरों को एक नाम यूज करता, मकसद ए अली, मकसद ए अली कह के पुकारता था अपने जो है सरदार। कहने का पर्पज़ ये है कि जैसे ये सरदार हैं, ये सारे लोग बैठे हुए, सभी की एक सिंहासन लगे हुए हैं, बैठते हैं, तो यहीं पे एक सुल्तान भी इन्हीं के साथ बैठता था। थोड़ा सा रिस्पेक्ट होने को कसंदाज थोड़ा सा बड़ा होता था, थोड़ा सजा हुआ, और मकसद ये मसंद जो लगे हुए हैं जो बैठने के, इसी को कहते हैं मकसद। इसीलिए जो है इसने सुल्तान को ही जो अमीरों को ही कहना चालू किया, मकसद ए अली। इस तरीके की जो है रिस्पेक्ट था लोधी काल में अमीरों का, ठीक है। तो राजत्व का सिद्धांत जो है बंधुता पर आधारित है, मकसद ए अली। और ये जो अगर इसके अमीर जो हैं खड़े हुए हैं तो सुल्तान भी खड़ा रहता था, अगर बैठे हुए हैं तो सुल्तान भी बैठा था। इतना भाईचारा, प्रेम, व्यवहार, रिस्पेक्ट था अमीरों का और सुल्तान के मध्य में। इसने जो है बहलोल सिक्के प्रचलित किए थे। इसके समय में जो मूलतः सिक्के प्रचलित हुए, ये आगे आप देखेंगे ये सिक्के मूलतः प्रचलित रहे, और बहलोल सिक्के अकबर के समय तक प्रचलित में रहे थे। बहलोल सिक्के की मान्यता अकबर के शासनकाल तक रही थी, ठीक है। तो लोधी काल जो है वो अमीरों का चरमोत्कर्ष माना जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक रहा है बहलोल लोधी का। लोधी मूलतः जो है अफगान थे, तुर्कों का शासन समाप्त कर भारत में जो है लोधी वंश की स्थापना हुई। बाकी हम लोग जो है इसी का पुत्र आगे सिकंदर लोधी राजगद्दी पे बैठेगा और जो है बहलोल लोधी की सल्तनत को आगे बढ़ाएगा। तो बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लोअर, आरओ, एसआई, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, और आपको हिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो हमारे ब्रेंच जीएस के चैनल के साथ आप जुड़ें और सिस्टमेटिक क्लास लें, और जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम है कुछ ही दिनों में आप देखेंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी गारंटी है, और कि हम ऐसा सजेशन जो दे रहे हैं वो बेहतरीन है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।